प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। और आज क्रिसमस है और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इस क्रिसमस के मौके पे रखा हुआ है ताकि हम परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में क्रिसमस की सारी खुशियाँ, सारी आनंद, सारी शांति आपको मिले, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके परिवारों में, आपके घरों में शांति का जो राजकुमार है, उद्धार का जो राजा है और छुटकारे का जो राजा है, वो सब आपके जीवन में प्रदर्शित हो। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय और उसके 10 से लेकर के 12 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए और उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और अपना संदूक खोलकर उन्हें सोना, लोबान और गदरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में परमेश्वर से ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास न लौटना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। वे उस तारे को देखकर जो है बहुत ही आनंदित हुए, और क्योंकि एक बड़ा आनंद का एक बड़ा समय है जो कि हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। और जो खगोल शास्त्री थे, एक्चुअली में बहुत से लोग, हम लोग बाइबल में जो ट्रांसलेशन हुआ है, वो जो वाइज मैन थे, उसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन हुआ है वो ज्योतिषी थे, मगर वो लोग ज्योतिषी नहीं थे, वो लोग खगोल शास्त्री थे। और वो फारस या बेबीलोन के उच्च कोटि के विद्वान थे, खगोल शास्त्री और राजाओं के सलाहकार थे। वे यहूदी नहीं थे, और ये दर्शाता है कि यीशु मसीह का आगमन पूरी दुनिया के लिए था। जो भेंट उन्होंने चढ़ाई, प्राचीन काल में किसी राजा के यहाँ कोई खाली हाथ जाना यानी कि अपमानजनक होता था। उन्होंने संसार की बहुमूल्य वस्तुएं यीशु मसीह को दी। हालांकि उन्होंने 3 भेंटें दी, और इसीलिए कहते हैं कि 3 मजूसी आए थे या 3 वाइज मैन आए थे, मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं था। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि 3 मजूसी आए थे। और तारा जो है वो खगोल शास्त्री इसे अक्सर बैतलहम का तारा कहते हैं। ये बृहस्पति और शनि के मिलने के रूप में देखते हैं। ये महान राजा का जन्म का संकेत था। सोना जो है वो यीशु मसीह की राजसी पदवी को दर्शाता है। सोना पवित्र होता है और यीशु मसीह राजाओं का राजा है। लोबान जो है वो ये यीशु मसीह के परमेश्वरत्व और महायाजक पद को दर्शाता है। लोबान का प्रयोग मंदिर में प्रार्थना के समय किया जाता था। गंधरस उसके बलिदान यानी कि मानवता के लिए दर्शाता है कि ये उसकी सफरिंग और डेथ को दर्शाता है। गंधरस का प्रयोग शवों को लेपने के लिए किया जाता था, जो यीशु मसीह के क्रूस की ओर इशारा करते हैं। और दूसरे मार्ग से जाना यानी हेरोदेस का मार्ग को हमें छोड़ना होगा, क्योंकि वह मार्ग जो है वो पापी और दुष्ट था। जब कोई व्यक्ति मसीह से मिलता है तो उसी पुराने मार्ग पे फिर वापस नहीं जाता है। परमेश्वर से मिलने के बाद जीवन की दिशा जो है वो बदल जाती है। और जो खगोल शास्त्रियों ने आराधना करी, केवल उपहार नहीं बल्कि मुंह के बल गिरे, पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। सपने में चेतावनी देकर कि हेरोदेस के जाल में से उनको बचाया गया। जब हम शुद्ध मन से परमेश्वर को खोजते हैं तो वो हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। वे अति आनंदित हुए क्योंकि वे सत्य से मिलकर आनंदित हुए। यात्रा जो थी उनकी काफ़ी कठिन थी, अंधकार से ज्योति में आ गए। ऐसा आनंद सांसारिक सुखों से ऊपर है। यात्रा बहुत ही असुरक्षित थी, रास्ते में डाकुओं का डर था। आनंद
जो है से सिर्फ उनकी सुरक्षा ही नहीं बल्कि वो लक्ष्य पे पहुंच गए जिस लक्ष्य पे उनको पहुंचना था। उन्होंने अंधकार को त्याग दिया और नम्रता को पहन लिया और अपने जीवन में उनके जीवन का कुछ भी अहंकार भी होगा तो उसको भी उन्होंने अपने जीवन से समाप्त कर दिया। हेरोदेस का जो मार्ग है वो छल, हत्या, अहंकार का प्रतीक है। उन्हें परमेश्वर ने जो है गलत रास्तों से बचाया। उन्होंने आज्ञाकारिता का परिचय दिया। पुरानी बातें जो हैं वो ख़त्म हो गई और पुराने प्रभाव से नाता तोड़ना। और दूसरा मार्ग जो है वो है मसीही जीवन। जब वे लौटे तो उनको नई दिशा और नया जीवन था। उनके फैसले में परिवर्तन हो गया। जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हमारे फैसले में भी परिवर्तन आता है। प्रभु यीशु मसीह जो है जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, जब हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में जान जाते हैं तो वो हमारे जीवन में जो है पूरी तौर पर आ जाता है और हमारे जो मार्ग हैं, जो पुराने मार्ग हैं, उनको नए में बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें, पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही क्रिसमस है, यही उद्धार है, यही नया जीवन है, यही अनंत जीवन है, यही छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष मिलती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला मुझे बहुत आशीषें मिली। बहुत से जिन आशीषों के हम काबिल भी नहीं थे वो आशीषें प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं और आपको एक बार फिर क्रिसमस की बधाइयाँ और आपके जीवन में, परिवारों में, सब में आशीषें और उद्धार और छुटकारे का जीवन आ जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।